नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पंजाबी जो कुर्ती होती है, पंजाबी जो सूट होता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास है फैब्रिक, जो कि हमारे पास 2.5 मीटर फैब्रिक होगा। इसमें से हम आपको पंजाबी कमीज कटिंग करके बताएंगे किस तरीके से पंजाबी कमीज कटिंग की जाती है। ये कपड़ा जो है ये सिल्क वाला फैब्रिक है, जो सिल्क होती है ये सिल्क वाला फैब्रिक है। सिल्क वाले कपड़े ही ज्यादातर जो ब्राइट होते हैं कलर या फिर उन पे वर्क होते हैं हैवी हैवी, जिस तरीके का आप यहाँ पे ये देख रहे हो, जो इस तरीके के हैवी पंजाबी सूट होते हैं उनकी कटिंग अगर देखी जाए तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो ज्यादातर क्या होता है प्लेटो वाले बनते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इन पीसों की कटिंग की जाती है। तो अस्तर वाला पीस होगा तो अस्तर कटिंग करेंगे पहले, और उसके बाद मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। सबसे पहले नाप जानेंगे। लंबाई जो है हमारी 42 इंच होगी, छाती होगी हमारी 38 इंच 38 इंच, कमर होगी हमारी 31 इंच, हिप होगी हमारी 40, बाजू 16 होगी, आगे की गोलाई होगी 11 इंच, और यहाँ पे गला होगा हमारा फ्रंट का 7.5 होगा, बैक का 6.5 होगा, और 6 इंच रखेंगे ब्रोड। तो ये होगा हमारा यहाँ पे पूरा नाप। लूजिंग की बात करें तो ये हमारा बॉडी का नाप है, तो इसमें 3 इंच की लूजिंग दी जाती है। जैसे हमारा 38 है, 3 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 41। तो हम जो फ्रंट रखेंगे वो 20.5 इंच तैयार रखेंगे। इसी तरीके से 3 इंच यहाँ पे प्लस करेंगे, ये भी हमारा 31 है तो ये हो जाएगा 34। तो इसका जो हाफ हिस्सा आएगा हमारा 17 आएगा, जैसे पूरा फ्रंट आएगा तो 17। हिप में हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं, 2 इंच प्लस करने के बाद ये हमारा 42 इंच हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ हिस्सा आएगा 21 इंच। बाकी हमारा सेम नाप रहता है। तो लूजिंग हमेशा जो बॉडी का नाप लिया जाता है उसमें लूजिंग देते हैं, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले अस्तर के ऊपर निशान लगा के कटिंग करेंगे और फिर मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, जो हमने कटिंग करनी है पहले अस्तर में से करनी है। तो अस्तर के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा बिछा लिया है, और यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट जो होगा हमारा इसमें से आएगा फ्रंट, और नीचे वाला जो पार्ट होगा इसमें से आएगी बैक। तो फ्रंट बैक हम यहाँ पे इकट्ठी कटिंग करेंगे, और बंद वाला जो हिस्सा होता है ये अपनी साइड रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, और इस तरीके से इसको कर लेना है सेट। अब हमें सबसे पहले नीचे की साइड यहाँ पे निशान लगा लेना है एक ऐसे, जो एक्स्ट्रा होता है कपड़ा उसको काट देते हैं, सीधा कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो है 42 इंच 42 इंच। तो हमें जो अस्तर रखना है 1 इंच कम रखना होता है, तो यहाँ पे 1 इंच कम रखेंगे अस्तर। इस तरीके से 41 पे निशान लगाना है, और यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे पहला निशान जो होगा हमारा आर्मोल का होगा, 6.25 इंच रखेंगे आर्मोल। दूसरा निशान हम यहाँ पे कमर का लगाएंगे 15 इंच पर, और तीसरा निशान हिप का लगाएंगे यहाँ पे 22 इंच पर। तो सभी निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से हमने सभी निशान यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब आ जाते हैं हम साइज पे। तो साइज जैसे मैंने बताया था ऊपर से हमें 20.5 रखना है, तो हम यहाँ पे 10.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। कमर हमने यहाँ पे 17 रखनी है 17 इंच, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमें पंजाबी स्टाइल वाला सूट बनाना है, मतलब प्लेटो वाला, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, इसको आगे की साइड 1.25 इंच बढ़ा लेना है, 1 से 1.25 इंच। और हिप है हमारी यहाँ पे 21 इंच, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और पंजाबी जो सूट बनते हैं उसमें आपने घेरा स्ट्रेट रखना होता है, ये ध्यान रखें। तो 21 इंच ही हम यहाँ पे घेरा रखेंगे। अब हम सभी निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेते हैं। सभी निशान हमने यहाँ पे जोड़ लिए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पे। तो बैक गला जो है हमारा यहाँ पे 6.5 है, मतलब ये ना तो ज्यादा डीप होता और ना ही ये कम माना जाता है। 6 या 6.5 जो गला होता है, तो यहाँ पे 6.5 है, तो हम यहाँ पे 6.5 रखेंगे, मतलब 13 इंच रखेंगे तीरा। और यहाँ पे भी 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसमें अंदर की साइड यहाँ पे अंदर की साइड हमें निशान लगाना है 0.25 इंच पर। और इस तरीके से अंदर वाले निशान को यहाँ पे ऐसे ऊपर मिलाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। तो ये हमारी गोलाई आएगी। गोलाई की बात करूं तो इस तरीके से देखेंगे, इस एंगल से हमारी 1.25 इंच है, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है हमारा 2.25 पे आएगा, और शुरुआत भी हमारी यहाँ पे 2.25 से होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस तरीके की आपने गोलाई डालनी है।
अब हमें बैक साइड वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, बैक साइड का कैसे कटिंग करें। जो हमारा ये सीधा निशान आता है, इससे क्या करते हैं, अगर हमारा बैक गला छोटा होता है तो हम हाफ हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड में इस तरीके से 1.5 इंच तक प्लस कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान को मिलाएंगे और यहाँ पे भी डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने बैक साइड वाला निशान भी कंप्लीट कर लिया है। अब ब्रॉड लेंथ का निशान लगाएंगे गले की। गला रखना है हमें 6 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हमें शोल्डर डाउन करने होते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कम से भी कम आधा इंच शोल्डर डाउन जरूर करें, ये भी ध्यान रखना है। सभी निशान कंप्लीट होने के बाद अब हमें प्लेटों के निशान लगाने होते हैं। प्लेटों को हम यहाँ पे कैसे लगाएं, देखिए प्लेटों का जब निशान लगाते हैं तो ऊपर से क्या करते हैं, इस तरीके से नापते हैं। जितना हमारा सेंटर पॉइंट आता है ब्रेस्ट का, उस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है ऊपर से हमारी लेंथ बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे 10 इंच का सेंटर पॉइंट आता है तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है, ध्यान रखें। और उसके बाद हम ऊपर नीचे की साइड जो निशान लगाएंगे वो मार्जिन का लगाएंगे, जो हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। कहने का मतलब है 10.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस साइड से देखते हैं तो जो हमारा साइज है यहाँ पे 38 है। जो 38 साइज होगा उसमें 3.5 से 3.25 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ऊपर से लगाया है हमने यहाँ पे ऐसे 10.5 और इस साइड से हमने लगाया है यहाँ पे 3.5 से 3.25, ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमें सीधा निशान लगाना है बिल्कुल इस तरीके से। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। इसके बाद इस पॉइंट से हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे ऐसे और यहाँ से हम यहाँ पे मिला लेंगे इस निशान को इस तरीके से। और ये वाला निशान हमारा सेंटर की गोलाई में लगता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे ये सेंटर की गोलाई में आ जाएगा, जो हमारा गोलाई का सेंटर होता है उसमें। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे ये निशान लगाना है, तो ये हम 3 इंच पर लगाएंगे सेंटर से ऐसे। अगर इस साइड से देखेंगे 1.5 इंच तक आप यहाँ पे ये निशान लगा लें और इस साइड में हम यहाँ पे 2 इंच तक, और ये निशान हमारा यहाँ पे जाएगा 2.25। कहने का मतलब है पहला हमारा 1.5 इंच है, फिर हमने यहाँ पे 2 और ये 2.25। तो ये आपने ध्यान रखना है। और नीचे की साइड आपने यहाँ पे 4 इंच की कम से कम प्लेट डालनी है सेंटर से। टोटल हमारी 7 इंच की यहाँ पे प्लेट हो जाती है। और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे जितना हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे अगर हमें जितना यहाँ पे हमने मार्जिन लिया है उसी हिसाब से दोनों साइड में बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 1.25 इंच का यहाँ पे गैप रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये प्लेट आएगी। तो ये हमारी यहाँ पे प्लेट रहेगी। ये वाला निशान जो होगा हमारा, इससे हम इस तरीके से, मतलब टोटल हमारी 0.25 इंच की प्लेट आनी चाहिए और 0.25 इंच की यहाँ पे आनी चाहिए टोटल में। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से सभी प्लेटें आपने यहाँ पे डालनी होती है। तो अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट ऊपर की साइड ऐसे हल्का सा उठा लेते हैं और फ्रंट निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे और प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैक साइड वाला पार्ट भी प्रेस हो जाए। और यहाँ पे आधा इंच बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करेंगे। बाकी हमारी सेम कटिंग रहती है, निशानों के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इस तरीके से यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। अब फ्रंट वाले पल्ले पे भी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए पूरी परफेक्ट हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। आगे की साइड आपने मार्जिन देखना है, आप यहाँ पे कितना मार्जिन लेते हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लें। जो चाक का होता है ये हमारा 1.25 से 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है इस तरह में से। अब हम मेन फैब्रिक रखते हुए कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक जो है बिछा लिया है। आपने ध्यान रखना है जो हमारी नेक लाइन होती है उसका सेंटर पॉइंट पहले बनाएं और फिर पूरा अच्छे से इसको सेट करें। फिर उसके बाद हमें प्रेस करना होता है और प्रेस करने के बाद ऊपर से हमें फ्रंट को यहाँ पे बिछाना होता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास फ्रंट, तो फ्रंट को हम अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरीके से।
और यहाँ पे ऐसे अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें कटिंग करनी है अस्तर के साथ साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट तो कटिंग कर लिया है। अब हम बैक साइड भी सेम इसी तरीके से कटिंग करते हैं। नीचे की साइड मेन फैब्रिक बिछाते हैं और ऊपर यहाँ पे अस्तर को अच्छे से सेट कर लेते हैं और यहाँ पे बराबर बराबर अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने फ्रंट बैक कटिंग कर लिया है, साइड से जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसमें से हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कपड़े को सेट कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा फोल्ड का निशान होगा और जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे 16 इंच है तो हम 16.5 पे 16.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब बात आती है गहराई की। गहराई मैं हमेशा सभी को बताता हूँ, हमें यहाँ पे 3.25 इंच की गहराई देनी चाहिए, 3.5 से 3.25 इंच की। और यहाँ पे इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम आर्मोल निकाल लेंगे। जैसे हमारा 36 छाती का नाप है 36, तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। इसमें से 1 इंच माइनस करेंगे तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारा 8 इंच पे यहाँ पे निशान। ये हमारा आर्मोल जो होगा बिल्कुल फिक्स होगा। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 11.5 इंच ओपनिंग है तो हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इन निशानों को मिला लेंगे। अब हमें गोलाई डालनी है, तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पे गोलाई डालेंगे, फिर हम यहाँ पे गहराई डालेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करें, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे 2 पल्ले छोड़ते हुए 2 पल्लों में गहराई डाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा पीस हमने कटिंग करके आपको दिखाया है। फ्रंट कैसे कटिंग किया जाता है, बैक कैसे कटिंग की जाती है और फिर बाजू कैसे कटिंग की जाती है। पूरा पीस जो पंजाबी स्टाइल में है हमने काट करके आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।